Hello, guys. Welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल, रुक जाओ। की हाल चाल गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बेसिकली गाइस, अभी मैं 8-9 घंटे से सो रहा था। आई वॉज टेकिंग रेस्ट, सी फीवर के कारण गाइस रेस्ट ले रहा था। एंड आज मैं सोचा कि आज क्या नया ट्राई करेंगे। सो बेसिकली मैंने मंगाया मौसम्बी का जूस। दरवाजा बंद कर देता हूँ, आवाज़ बहुत हो रही है। एंड ये भी ऐसा, ये लो, पीछे कर दिया। इट इज गेटिंग वेरी वेरी टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई। गाइस, मैं यहाँ चप्पलें सेट कर रहा था। आई नो इट्स प्रीटी टायर्ड बट ओके। मैं कहा कि चलो गाइस एक व्लॉग शूट करते हैं, ठीक है। तो मौसम्बी का जूस आपको देता हूँ, मैं दिखाता हूँ गाइस, देखिए। चेक दिस आउट, ये रहा मौसम्बी का जूस। सो बेसिकली गाइस, हम इसे कंज्यूम करने वाले हैं। एंड उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे तकिए को सेट कर दूँ, फिर थोड़ी देर बातें करते हैं। मैं बोर हो गया था गाइस, 8 घंटे से सो रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, पंखा चल रहा था। एंड आई वॉज लाइक चलो अब रेस्ट लेते हैं थोड़ा, तकिया वकिया लगा लेते हैं। तभी मैंने ऐसे पीछे आओ कहीं, ऊपर से ना एक मेरा तकिया ना सीधा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। चलो बस एक आइडिया, ये गिलास गिर ना जाए, बस मैं ना इसको ना एक जुगाड़ करके ना रख देता हूँ, टिका देता हूँ, बस ये गिर ना जाए। अगर ये गिलास गिरा, मेरी जो मम्मी पापा हालत खराब करेंगे। ओहो, मैं बता रहा हूँ गाइस, दैट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर मी। ठीक है, ताने तो मुझे बहुत मिले, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छी तरह सोते नहीं हैं, एंड ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, बल्कि मैं तो चलाता भी नहीं हूँ। पता नहीं मम्मी पापा को ऐसा क्यों लगता है। आई यूज़ फ़ोन, और मैं तो यूज़ करता ही नहीं है फ़ोन। मेरे पास मतलब लगता ही नहीं, मन ही नहीं करता फ़ोन यूज़ करने का, बिकॉज आई एम लाइक, मेरा तो जब है फ़ोन ऑन किया मतलब वीडियो अपलोड एंड थोड़ा बहुत बस कभी देख लिया। वैसे तो मैं देखता भी नहीं हूँ, मैसेज वगैरह कभी देख लिए। इट्स लाइक दैट। नोटिफिकेशंस आती है ना गाइस, नोटिफिकेशंस, सो आई जस्ट सी द नोटिफिकेशंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं खास, क्योंकि ऊपर से तबीयत भी ख़राब। तो मैं कहा यार, मैं कल टीवी देख रहा था गाइस, सो आई वॉज वॉचिंग द टीवी। एंड गाइस, मैंने पंखा बंद कर दिया क्योंकि गर्मी के कारण से ही मेरा फीवर ठीक होगा। आई नो गाइस, उसके बाद मुझे फ्रेश तो होना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग शूट करके आपको अपडेट करते हैं गाइस कि आफ्टर 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप आई वेक अप। एंड पापा को मैंने उठते ही मैसेज किया मौसम्बी का जूस ला दे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार व्लॉग शूट कर लेते हैं, टाइटल देंगे मौसम्बी जूस को ट्राई कर रहे हैं फीवर एंड टेकिंग रेस्ट। तो या बेसिकली ऐसी टाइटल सोच लेते हैं। मुझे लगा था पापा भूल गए होंगे, बट थैंक गॉड पापा ले आए, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर नेट नहीं ऑन किया था, कुछ सेकंड नेट ऑन किया था मैसेज भेजने के लिए बस पापा को। आओ लग गई। एंड उसके बाद बस मैंने उसके बाद फ़ोन को वो कर दिया साइलेंट पे। एंड उसके बाद मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया मैंने। अभी मैंने एक व्लॉग एडिट करना है। मैंने एक व्लॉग शूट करा था गाइस मेहंदी के डिज़ाइन के ऊपर। अभी वो क्या है वो तो आपको व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। वो कुछ अलग सा था। मैंने आपको बताया था अपने किसी व्लॉग में कि मम्मी मुझे मेहंदी की डिज़ाइन के लिए बोल रही थी। तो बेसिकली मैं थोड़ा दूर कर दूँ कैसे, तो मम्मी मुझे मेहंदी की डिज़ाइन के लिए बोल रही थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ड्राइंग्स बनाता रहता था पहले भी इंजीनियर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो मेहंदी का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम तो लगा, आई थिंक आधा घंटा से ज़्यादा लग गया, बट
कुछ तो बना, समथिंग तो बना। तो वो व्लॉग अभी उसका टाइटल अपडेट करना रह गया उसमें, बस व्लॉग तो रेडी है, वो मैं अपलोड करने की सोच रहा था। तो मैं सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, शरीर में ताकत आन देते हैं, फिर देखता हूँ व्लॉग और फिर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें, आप लोगों को पता चल सके कि मैं कौन से मेहंदी डिज़ाइन की बात करूँ, ऐसा क्या मेहंदी के बारे में मैंने उसमें किया है। मतलब बेसिक कुछ नहीं है खास, पेपर पे डिज़ाइन बनाया मैंने मेहंदी का अपने दिमाग से, तो क्रिएटिविटी है, देख लेना। टाइम लगा थोड़ा सा, मैं सोच रहा था और मेहंदी की डिज़ाइन बनाऊँ, बट फीवर के कारण ऊपर बैठना, ओहो, मैं तो गाइज सीढ़ियों पे ऊपर नीचे में भी मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि इट पेन्स अ लॉट। बॉडी में थोड़ा आगे हो जाता हूँ। एंड आई विल ड्रिंक मौसम्बी जूस, खट्टा 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 मीठा बनवाया मैंने एक्चुअली। मैंने थोड़ा काला नमक डलवा लिया था इसमें, एंड थोड़ा सा चीनी। कैसे बनता है मौसम्बी जूस, बाजारी है, घर में तो बनाया नहीं क्योंकि बेसिकली मौसम्बी थी नहीं, तो पापा ने कहा मैं बाहर से ही बनवा लेता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, बाजार का बनवा लो, क्योंकि गर्मी में कहते हैं कि बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो उसी कारण से मैं सोच रहा था मौसम्बी जूस खुद का ही बना लूँ। मतलब खुद का नहीं, आई मीन टू से मौसम्बी मंगा के घर में जूस बना लूँ। मेरे वर्ड्स ना, ओह क्या बोल। तो आई वॉज थिंकिंग दैट, बट दिक्कत वही थी कि इट्स लाइक मौसम्बी का जूस बनाने के लिए मेहनत लगती, एंड मौसम्बी भी अलग से मंगाने पड़ते हैं। एंड फिर मम्मी पहले ही थकी हुई थी क्योंकि उनके भी बॉडी में पेन ही था। आई थिंक उनकी भी तबीयत ज़्यादा मतलब ठीक ही है, ठीक ठाक सबकी तबीयत ऐसी चलती है ना गाइज, तो बेसिक इट्स लाइक दैट यार, सबकी तबीयत एक जैसी है। चलो आई कंज्यूम इट एंड बताते हैं आपको कैसा लगता है। ओह शिट, बहुत खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो मैंने खट्टा मीठा खा था, कोई ना गाइज, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। खट्टा बन गया, बहुत खट्टा है, ठीक है कोई ना, पीना तो पड़ेगा, नहीं तो पापा डांट लगाएंगे। मैंने मीठा कहा था पापा को, लगता है अंकल चीनी डालना भूल ही गए। कोई ना, प्योरिटी आ गई इसमें, मैंने कहा थोड़ा मीठा डालते ना तो पिया जाता। कोई ना, थोड़ा थोड़ा करके पीता हूँ। आई विल ट्राई टू कंप्लीट फुल गिलास इन दिस ब्लॉग। खट्टा है, कोई ना, कर लेंगे कंज्यूम। एंड खाने में मैं सोच रहा हूँ क्या कंज्यूम करूँ, मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा है अभी। फीवर में क्या खाते हैं, मैं सोचा गूगल करूँ। मैं गूगल करके आइटम्स शेयर करूँगा ना तो मम्मी जो मेरी हालत ख़राब करेगी, घर का खाना खा ही नहीं जाता है, गूगल शूगल पे फीवर का बताता है, हमसे पूछता नहीं आ सकता यार, उससे चाइनीज से पूछ लूँ। एंड दे वर लाइक जो बना वो खा ले। मैंने कहा कि चलो वही खाते हैं, तो आई सजेस्टेड जब मैं थोड़े से चावल खाऊंगा। आई थिंक राइस अच्छे होते हैं फीवर में, पता नहीं, इट्स लाइक वो जल्दी खाए जाते हैं। तो आई थॉट की थोड़ी सी खीर, तो आई थॉट की थोड़ी सी खीर भी खाई जाए। बाकी देखते हैं गाइस, स्वीट में तो वॉट एवर जो भी कंज्यूम किया जाता है तो आई विल कंज्यूम दैट। एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़। अब थोड़ा बैलेंस हो गया है, पहले तो थोड़ा बहुत खट्टा खट्टा फील होता है, अभी थोड़ा बैलेंस हो गया। आई थिंक जो शुगर होगी ना वो मिक्सअप होके नीचे सेटल डाउन होगी, तो उसी के कारण से ये उसमें मिक्स हो गया होगा, एंड उसमें मिक्स होके इसका जो टेस्ट होगा वो बैलेंस हो गया। आई थिंक या नाउ इट्स फीलिंग क्वाइट बैलेंस। पहले तो बहुत खट्टा वाला भी, आई वाज लाइक अरे पिया भी जाएगा कि नहीं, बट चलो पीने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आई एम कंज्यूमिंग सो दैट इट कुड गेट अब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड गले से नीचे उतरे। गाइस दैट डिपेंड्स ये किस हिसाब से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। आई थिंक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि ये बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होता है, इट्स लाइक दैट। तो अगर हमारी बॉडी गुड एब्जॉर्बर है फूड की तो हम जल्दी भी ठीक हो सकते हैं। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो अगर अंदर से स्ट्रांग है तो बेसिकली वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी तो गाइस क्या ही है, इट डिपेंड्स कि आपका जो फूड कंजम्पशन है वो कैसा है। एंड आप अच्छी अगर डाइट लेते हैं गाइस तो आपकी बॉडी भी सही रहती है एंड इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आई थिंक फीवर होने का कारण यही होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक पड़ जाता है क्योंकि आई थिंक हम डाइट नहीं लेते सही से। अब मैं तो एक ही बार डाइट लेता हूँ, तो उस हिसाब से इट्स लाइक वाइट व्हाट वी कॉल इट गुड एब्जॉर्बर बनना चाहिए, बट या हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम हेल्थ का ख्याल रखते हैं आई थिंक उतना ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहता है। एज जैसे अभी फीवर की कंडीशन है, इट्स लाइक दैट। अब सपोज करो आप नौकरी वगैरह कर रहे हो एंड लाइक दैट स्टफ, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ना, नौकरी वगैरह जैसे आप करती हो, तो अगर आप तब बीमार हो जाओ तो आपको जूस कंज्यूम करने की नहीं, देखो मैंने ख़त्म कर दिया, यस जूस कंज्यूम करना है कि नहीं। सो इट्स लाइक दैट। एंड थोड़ा बहुत आई थिंक डाइट वगैरह के लिए, मतलब डिपेंड्स यार कि आपकी जॉब की सैलरी कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंग देख के फीवर के लिए आइटम्स खरीदते हैं, वरना तो बहुत कुछ है हेल्दी फूड में खाने को। बट वही बात है गाइस कि दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कंज्यूम करते हैं एंड क्या नहीं, क्योंकि एट लास्ट तो यही है ना गाइस कि दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो या बेसिकली ध्यान तो हमें खुद का खुद ही रखना है, तो हेल्थ का ख्याल आप रखना चाहिए। अब जैसे मेरा है, मैं चाहता तो अभी भी और सो सकता हूँ, लेकिन यार मैं पहले ही 8-9 घंटे में कैलकुलेट करके सोता हूँ कि मैंने कितने घंटे पूरे कर लिए। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी तुझे कैसे पता चलता है, तो मैं जब सोता हूँ तो मैं टाइम देख के सोता हूँ, एंड जब उठता हूँ तब भी टाइम देखता हूँ। सेम आपका है मेरा, तो मुझे टाइम में फिर प्लस माइनस अपने दिमाग में ही कर लेता हूँ, अच्छा इतने घंटे हो गए मुझे, इतने घंटे। तो आई यूज टू कैलकुलेट कि अच्छा कितने घंटे सोना है, तो इट्स लाइक दैट। क्योंकि ज़्यादा तो मैं सो भी सकता हूँ, बट वैसे तो फीवर में रेस्ट करने को ही कहा जाता है, बट मैंने कहा सोचा यार रेस्ट तो उतना ही लेंगे ना जितना लेना चाहिए, 7-8 घंटे का, मतलब 8 चलो 8-9 घंटे का रेस्ट ले लो, 1 घंटे एक्स्ट्रा या 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लो, बट काम भी तो करना ही है ना। अब सपोज आप काम करेंगे तो बेसिकली आपको तब प्रोजेक्ट्स अपडेट करने हैं, फाइल अपडेट करनी है, उनका वर्क कंप्लीट करना है। सो इट्स लाइक दैट। तो या आपको वर्क जो है कंप्लीट करना है टाइम टू टाइम, एंड बीच में आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि चलो अभी ये कर लेंगे बाद में वो वाला काम कर लेंगे। इट्स नॉट दैट। इट्स लाइक हाँ, मतलब ऐसा जो कर सकते हैं हम अपने जो सीनियर्स हैं उनको बोल सकते हैं सर थोड़ा टाइम कंज्यूमेशन दिया जाए। अब जैसे सपोज अगर आप अलग अलग काम स्टार्ट करते हैं या कोई काम करते हैं, तो बेसिकली आप अपने साथ बंदों को रखते हैं, टीम विच कैन मैनेज योर वर्क जब आप अवेलेबल ना हो। नहीं तो आजकल तो एआई सबसे बेस्ट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से एक कमांड दे दो एआई को एंड वो अपने आप शेड्यूल वगैरह सारा काम कर देती है। बट उस टाइप के एआई बहुत महंगे आते हैं, एंड आई थिंक बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उन टाइप के एआईज को अफोर्ड कर सकते हैं जो मोबाइल के एक कमांड से या 2 कमांड से या वॉइस कमांड से ऑपरेट हो जाए या टच कमांड से ऑपरेट हो जाए, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए बड़ी बड़ी जो मेगा टाइकून कंपनीज हैं या थोड़ी बड़ी कंपनीज जिनका टर्नओवर आई थिंक कुछ करोड़ में है, दे कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं ना, वो जिस टाइप के एआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, एंड जब वो खुद क्रिएट करते हैं ऑब्वियस ही बात है दे विल चार्ज सम अमाउंट। इट डिपेंड्स कि वो इसमें किस तरह से चार्ज आउट करेंगे अमाउंट को। सो इट्स ऑल दैट, एंड ऐसा भी नहीं है कि अमाउंट जो है बहुत बड़ा चार्ज होगा, इट्स अ बेसिक अमाउंट, एंड वो जो बेसिक अमाउंट होता है उसी के बेस पे जो भी कंपनी है या जो भी बंदा है वो पार्टनरशिप करता है। सो इट्स क्वाइट प्रीटी सिंपल। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा हाई फाई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि कंपनी, हाँ
इतना ज़रूर है, कंपनी पहले सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन देखती है एंड उसके हिसाब से अपॉर्ड करती है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, तो यू नो प्रीटी वेल कि कितना किस हिसाब से अरेंजमेंट करा जाता है, क्योंकि जो अरेंजमेंट होते हैं गाइज, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट वी कॉल इट पार्टनरशिप की। जो भी ऐप डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कितना चार्ज करना चाहता है कंपनी से एंड व्हाट ही और शी वांट्स कि वो अपनी ऐप या सॉफ्टवेयर को मार्केट में खुद लॉन्च करना चाहता है या पार्टनरशिप करके किसी कंपनी के साथ ब्रांड कैंपेन करना चाहता है। ऐसी तरह चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसी हिसाब से आई थिंक थिंग्स वर्कआउट होती हैं। एंड इन द टेक्निकल उसमें लैंग्वेज में कहा जाए तो इट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट, अगर आप कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है उसकी। आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ आ गया है, पहले तो ऑफलाइन करना पड़ता था सब कुछ एंड कितना टफ होता था। जस्ट इमेजिन करो गाइस, पुराने टाइम में जब थे, आई थिंक जब हमारे पास नोकिया के फ़ोन होते थे ना, बटनों वाले फ़ोन, तब एडवर्टीजमेंट के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता था। बैनर लगाओ, होर्डिंग्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आजकल ऑनलाइन ऐड मारो, काम हो जाता है, इतना सोचते भी नहीं है आजकल लोग। पहले ये सब होता था, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल मेहनत उतनी करनी नहीं पड़ रही है। एंड जब से कोविड का एआई आया, सब कुछ ही आसान हो गया। तो इट्स लाइक दैट, सब कुछ इतना इजी हो चुका है आजकल करना, मैनेज करना, क्योंकि एआई, फ्री एआई टूल्स इतने सारे अवेलेबल हैं एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, मेगा टाइकून कंपनीज ये एआई को अवेलेबल करती है। जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की चैट जीपीटी हो गई, दीज कंपनीज आर अवेलेबलिंग देयर एआईज। सेम फेसबुक, जो मतलब यूँ समझो कि जिनका टर्नओवर इतना बड़ा है कि वो पूरा का पूरा मेरे ख्याल से एक दिन इंडिया का जो जीडीपी है उसको कवर अप कर लेंगे, एक दिन उनका इतना हो जाएगा। क्योंकि एप्पल का टर्नओवर $1 ट्रिलियन जा चुका है, 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन, बाबा रे बाबा। तो यहीं से सोच लो, एंड गूगल कितना फेमस है। तो इट्स लाइक दैट। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर एआई फ्री में भी अवेलेबल कर देंगी, तब भी इनको ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इनके इतने प्रोडक्ट्स हैं इनको डिफरेंस भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे होता है ना, हमारे पास अगर बैंक बैलेंस में 1000 रुपये तो 100 रुपये कम हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। बट बड़ी बड़ी कंपनीज के 1000 बिलियन में से 1 बिलियन भी गायब हो जाए तो दे आर लाइक, थोड़ा बहुत देखेंगे एंड दे विल, टीम को बोलेंगे कर लो यार, ये कर लो, वो कर लो। इट्स लाइक दैट। अपने लिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी कंपनीज के लिए बड़ी बात है, बट नॉट उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत बंदे होते हैं। अब देखो, मैं टेक्निकल बातें में चला गया ना, टाइटल था मौसम्बी जूस पीने का, बातें मैं कहाँ टेक्निकल में घुस गया। तो मेरे साथ ऐसे होता है, बातों में मैं कितना अंदर डीप चला जाता हूँ, यू नेवर नो। तो मेरी बातचीत तभी तो आई थिंक इसी तरह से होती है। मतलब आई स्टार्ट विथ सिंपल टॉपिक एंड आई डोंट नो व्हाई इट बिकम ऑलवेज टेक्निकल। क्या टेक्निकलिटी है मेरे अंदर? मे बी और मे बी नॉट, क्या बोल दो भाई। आई थिंक टेक्निकलिटी है, हो भी सकती है, मुझे कुछ एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है। अगर एग्जैक्ट आइडिया हो तब तो मैं कहता हुआ सही भी लगूँ कि हाँ मेरे अंदर टेक्निकलिटी है। इट्स लाइक जो इन्फॉर्मेशन मैं गूगल से इकट्ठी करता रहता हूँ, तो आई used to share that. I used to share that. Yes. I share that kind of information. Yes. इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। बट वही बात है ना गाइस, बड़ी बड़ी कंपनी को अगर आप एडवाइस देने बैठ जाओ ना, ओहो, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि आप उन क्वेश्चंस का अगर आपके पास जवाब है तब तो ठीक है। बट अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, ओह, देन यू आर लाइक, आप एडवाइस भी देते हुए ना एक बार सोचोगे, दू एडवाइस कंपनी का की ना दू। अब जैसे मेरे पॉडकास्ट है, अब मैं पॉडकास्ट में बिजनेस एडवाइस देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सामने वाले को किसी को लगेगा कि शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी, बट इट्स माई इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी करी है, रिसर्च करी है अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के दिनों में।
तो मैं गूगल वगैरह बहुत करता था, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, रिसर्च करनी, क्योंकि इट्स लाइक मेरे पास यही काम होता था उस समय। वीडियोस तो मैं कम ही बनाता था पहले, तो आई यूज्ड टू गूगल अ लॉट, मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता था। एंड कोविड में भी मैं ऐसे ही करता था, क्योंकि उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाता था। अगर उस समय मुझे व्लॉग्स बनाने का शौक होता तब तो शायद मेरे अच्छे खासे व्लॉग्स हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे खासे व्लॉग्स हो जाते हैं। मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि अरे मुझे एक चैनल को चलाना है, 2 चैनल को चलाना है, कोई एक चैनल भी चल जाता है आराम से अगर मैं कंटिन्यूस रहता। तो आई वॉज इरेगुलर ऑन माई और चैनल्स, क्योंकि आई वॉज कंटिन्यूस। पता नहीं, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था उस समय, तो मैं इरेगुलर ज़्यादा रहता था। एंड इसी कारण से मैं भी शायद मेरे सारे चैनल पे मैं रेगुलर नहीं था, तभी इतनी प्रॉपर जितनी होती है वीडियोस उतनी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, रेगुलरिटी तो मेंटेन करनी इम्पॉर्टेंट है। बट मेरा जो सबसे एक्टिव चैनल, मोस्ट एक्टिव चैनल, जो आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल तक मैं एक्टिव रख पाया, आई थिंक 2021 से, दैट इज़ माई शॉर्ट्स चैनल। वही आई थिंक मेरा सबसे मोस्ट एक्टिव चैनल है अब तक का। बाकी भी मेरे चैनल एक्टिव हो गए, अब धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2024 से 23 से स्टार्ट किया है सब चैनल को एक्टिव रखने का। एंड अब तो व्लॉग, यार व्लॉग ही व्लॉग। जब तक गर्मी कम नहीं हो रही है, क्योंकि आई थिंक अभी 1 महीना और है गर्मी का, तो अभी मैंने गेम्स तो डाउनलोड कर लिया, बट गर्मी के कारण अभी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आफ्टरनून व्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे फीवर चढ़ गया, ऊपर गया था ना मैं। तो अगर गेमिंग वीडियोस बनाने में ऊपर गया, ओहो जो गर्मी है, अब फिर से मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मुझे डांट ना पड़े। उससे अच्छा मैंने कहा बॉडी को रेस्ट लेते हैं, बॉडी का रेस्ट लेंगे। एंड बॉडी का रेस्ट के साथ साथ व्लॉग्स कंटिन्यूस रखूँगा मैं, ताकि एटलीस्ट व्लॉग्स आते रहें। आई नो बहुत टफ है, क्योंकि एक बड़ा स्टैंडर्ड टच करना व्लॉग्स की दुनिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग बहुत आगे हैं, कंपटीशन इतना बड़ा है, सर्वाइवल, आई डोंट नो कितना सर्वाइव हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि लोग इतने व्लॉग्स बना चुके हैं कि उनके बीच में सर्वाइव इज़ अ चैलेंज। तो आई थॉट कि कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो या आई विल ट्राई, कोशिश करते रहते हैं भाई। इट्स टफ बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। ये बात मैं अपने पॉडकास्ट में भी कहता हूँ एंड नॉर्मली भी कहता हूँ यार, क्योंकि देखो क्या है ना गाइस, एट लास्ट आपको ही अपना ध्यान रखना है। तो यार आप अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना अच्छा है, ताकि बॉडी हेल्दी रहे एंड आप वर्क कर सकें। एंड वट एवर आप जो भी काम करते हैं, मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर है या फिर नॉर्मल कोई काम करते हैं, तो एक्टिव रहने के लिए कोशिश करें, हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट लें, नींद पूरी करने की कोशिश करें। आई नो सिचुएशन टफ होती है, कोशिश करें नींद पूरी हो सके। नहीं तो मेरे पास एक ट्रिक है, आप ना, जैसे आप अगर सपोज नींद नहीं पूरी हो रही है, आप ऑफिस में थके हो, 10 मिनट ना स्लीप नैप ले लो, 10 मिनट की आंख बंद करके ना कुछ देर ऐसी लेट जाओ जैसे नॉर्मली लेटते हैं क्लास में, और कुछ मत सोचो, बस लेट जाओ, रेस्ट। 5-10 मिनट के बाद जब आप उठोगे, आपका दिमाग कितना रिफ्रेश फील होगा ना, फिर आप उसे दोबारा काम को करोगे ना ट्राई, आपको रिलैक्स मिले। तो इट्स अ ट्रिक, इससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं। मैं तो ये अपने जेई मेंस में बहुत ट्राई किया है। मुझे याद है मैं जेई मेंस के एग्जाम में ओहो कितना सोया हूँ। मुझे पता है मैंने कितने स्लीपिंग नैप्स लिए होंगे, आई थिंक बहुत सारे लिए हैं, 7-8 स्लीपिंग लैप्स नहीं है आप लोगों के, 7-8 नहीं, शायद थोड़े कम होंगे, 4-5 होंगे, बट लिया है मैंने स्लीपिंग लैप्स। उसके वजह से मैं रिफ्रेश फील होता, कि मैं बोर हो जाता था। ऐसा नहीं है सवाल का जवाब नहीं आता था, मैं बोर हो रहा था क्योंकि और लोग टेंशन में थे, मैं बोर हो रहा था। सब लोग यूँ देख रहे हैं, ये बोर क्यों हो रहा है, इसको टेंशन नहीं हो रही है। मैं यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। साफ तो वाला भी देख रहा है, ये सो रहा है। एंड वो एक बार के लिए मैंने तो देखा, उसने देखा नहीं मैडम आ गई, तो उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जेई मेंस के एग्जाम में हम देख नहीं सकते ना आपस में एक दूसरे को। उसने 1 पॉइंट सेकंड के लिए देखा होगा एंड फिर यूँ कर लिया। ठीक है, ट्राई करते रहना चाहिए नई नई चीज़ें। आई थिंक व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, यश मेरे हाथ में भी पेन हो रहे गाइस। अब मैं थोड़ा रेस्ट लेते हैं, इन जब कुछ और नया कुछ होगा तो आई विल अपडेट ऑन माई व्लॉग।
ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।